सांख्यिकी सामग्री बहुत जटिल और बहुत ही विशाल है। इसको समझना सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है। साथ ही मनुष्य का मस्तिष्क इन विशाल तथ्यों एवं संख्याओं को याद रखने में भी सक्षम नहीं होता। सांख्यिकी तथ्यों के समूह, जब ग्रुप में सारे तथ्य हमारे सामने आते हैं तो व्यक्ति कंफ्यूज भी हो सकता है। उसको मुश्किल होता है उसका निष्कर्ष कैसे निकाले, कैसे समझे। विभिन्न टेक्निक सामने आएंगी, बहुत सारे डाटा हमारे सामने आते हैं, तो हर व्यक्ति उसको समझ के निष्कर्ष निकालने की स्थिति में नहीं होता है। सिर्फ कुछ विशेषज्ञ व्यक्ति ही उसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अतः हम इन कुछ ऐसी रीतियों को, टेक्निक्स को काम में लेते हैं कि जो इन तथ्यों को, जो हमारे पास समंक हैं, जो सूचनाएं हैं, उनको हम सरल और इजी बना के प्रेजेंट करें, ताकि नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी उसको समझ के एक निष्कर्ष निकाल सके कि वो जो डाटा है वो क्या हमें कहना चाहता है या किस तरह की जानकारी हमको देना चाहता है। इन तकनीकों में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है वो है हमारा ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी समंकों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन। इसमें समंकों को हम ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जिसको एक सामान्य व्यक्ति भी देख के ट्रेंड निकाल सकता है कि वो किस दिशा में जा रहा है या फिर क्या हमको सूचना देना चाहता है। वैसे तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का बहुत विस्तृत क्षेत्र है, काफ़ी सब चीज़ें हैं। तो इन वीडियोज़ में मैं सिर्फ कवर करूँगी कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरीके से दिखाते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी को यदि हमें ग्राफ में दिखाना हो तो हम उसको किस तरीके से दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे कवर करेंगे ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से ग्राफ हम काम में लेंगे यदि हमें फ्रीक्वेंसी को शो करना है। तो उसमें सबसे पहला जो ग्राफ है वो है हमारा लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम। ये हम तब काम में लेंगे जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ है, यानी हमारी खंडित श्रेणी है, तो हम उसको जब ग्राफ के रूप में दिखाएंगे तो वो हमारा लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम के रूप में बनाया जाएगा। सेकंड जो डायग्राम है इसको हिंदी में हम बोलते हैं रेखा आवृत्ति चित्र। रेखा आवृत्ति चित्र। सेकंड जो हमारा डायग्राम है उसका नाम है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम काम में लेंगे जब क्वेश्चन हमको कंटिन्यूस सीरीज में दे रखा हो, यानी हमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमारी कंटिन्यूस सीरीज में है, तो हम ग्राफ को जिस तरह से बनाएंगे उस ग्राफ का नाम होगा हिस्टोग्राम। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आयत चित्र, क्योंकि यहाँ पे हमारा सारी सूचनाएं आयत के फॉर्म में होती है, यानी रेक्टेंगल के रूप में शो कर रखी होती हैं, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं हम आयत चित्र। तीसरा जो डायग्राम है उसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसको हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति बहुभुज। आवृत्ति बहुभुज भी हमारी फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी का एक ट्रेंड दिखाने के लिए कि किस तरह का ग्राफ हमारा बन रहा है उसको शो करता है। नेक्स्ट डायग्राम नाम है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व को हम हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति वक्र। बहुभुज में आपका एग्जैक्ट ट्रेंड में फिक्स्ड लाइनों के फॉर्म में बनेगा, उसी को हम कर्व के शेप में बना लेंगे तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व हो जाएगा। और इसमें एक डायग्राम और है बनता है हमारा, उसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या इसको हम बोलेंगे हम ओजाइव कर्व। इसको हिंदी में बोलते हैं हम संचयी आवृत्ति वक्र। संचयी आवृत्ति वक्र, यानी फर्स्ट में यदि आप डिस्क्रीट सीरीज है तो सिंपल हम लाइन के फॉर्म में दिखाएंगे तो हमारा लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम होगा। यदि हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज है तो हम उसको हिस्टोग्राम के फॉर्म में दिखाएंगे। हिस्टोग्राम हमारे मोड निकालने के काम में भी आता है, यानी हमको z निकालना है तो भी हम उसको हिस्टोग्राम के फॉर्म में निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, हिस्टोग्राम में ही अपन फ्रीक्वेंसी के ट्रेन को शो करते हैं या कर्व को शो करते हैं।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हमारा मीडियन या क्वाड्रेंट्स निकालने के लिए काम में आता है, यानी इससे हम मीडियन Q1 और Q3 निकाल सकते हैं, और इसमें फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे 5 मेन डायग्राम हैं जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। अब इनको मैं 1 बाय 1 वीडियो लेके आपको बताऊंगी कि इन सब डायग्राम्स को किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से हम मोड, मीडियन या क्वार्टाइल्स को निकालते हैं।